नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये दोस्तों 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे प्रश्न में से हैं जो कि आपका बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछा जाता है घुमा फिरा के। अगर दोस्तों आप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ते हैं और ध्यान में रखते हैं तो 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 में से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए। दोस्तों आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना सभी प्रश्नों को बारी बारी से पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, Hg, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं। किसे पारा भी कहते हैं, इसी का सूत्र होता है Hg। ये कमरे के ताप पर क्या होता है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका कारण है दोस्तों क्योंकि ये 25 डिग्री सेल्सियस में ही क्या होता है तो पिघल जाता है। कमरे के ताप क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, तो इसीलिए ये कमरे के ताप पर पिघल जाता है और द्रव अवस्था में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए दोस्तों विद्युत का सुचालक ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है तो सुचालक है। लेकिन दोस्तों ये चारों ऑप्शन क्या है तो अधातु है चारों ऑप्शन। लेकिन दोस्तों ग्रेफाइट भी एक अधातु है, जबकि ग्रेफाइट अधातु क्या होता है विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लेकिन मात्र एक ऐसा अपवाद अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, वो क्या है तो ग्रेफाइट है। तो आप याद रखिएगा कि अपवाद में एक अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है, जिसका नाम है ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बनती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सोडियम धातु है और एल्युमिनियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है। लेकिन दोस्तों कार्बन क्या है तो एक अधातु है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? देखिए दोस्तों Cu कॉपर भी विद्युत का सुचालक है, Hg चांदी भी विद्युत का सुचालक है, Al एल्युमिनियम भी विद्युत का सुचालक है और Fe लोहा भी विद्युत का सुचालक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्वोत्तम यानी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कौन सा ऐसा पदार्थ है? तो दोस्तों हमारा Hg यानी चांदी सबसे अधिक विद्युत का क्या है सुचालक है। इसमें बहुत फास्ट विद्युत जाता है और बहुत फास्ट आता है, तो Hg हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? देखिए दोस्तों अभी ये क्वेश्चन तुरंत हम लोगों से पूछा है, वहाँ पे इसका सूत्र दे दिया था और यहाँ पे इसका सीधे नाम दे दिया है। तो पारा दोस्तों क्या होता है, कमरे के ताप में क्या होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा का ही सूत्र होता है दोस्तों Hg। क्या होता है पारा का ही सूत्र क्या होता है तो Hg होता है। वहाँ पे सूत्र दे दिया था और यहाँ पे इसका नाम दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है तो इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों कौन सा धातु है जिसे हम लोग
चाकू से काट सकते हैं। तो पहला हमारा होता है सोडियम। क्या होता है दोस्तों? सोडियम यानी Na, जिसे हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। दूसरा हमारा होता है लिथियम Li। क्या होता है दोस्तों? Li, जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो इसमें देखिए सोडियम हमारा नहीं है तो लिथियम है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए, लिथियम को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो चाकू से काट सकते हैं। क्यों? तो ये बहुत ही लिथियम और सोडियम हमारा नरम होता है, इसी कारण से इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? दोस्तों केरोसिन तेल में हम लोग सोडियम को और पोटेशियम को क्या करते हैं? डुबाकर रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पोटेशियम नहीं है तो सोडियम है, इसीलिए हम लोगों का आंसर बी हो जाएगा। सोडियम को हम लोग क्या करते हैं? केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। इसका क्या कारण है दोस्तों? सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। अगर हम लोग उसको बाहर रखेंगे तो वो आपस में क्या कर लेगा? अभिक्रिया कर लेगा और आग लग जाएगा। इसी कारण से इसे हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी तेल में यानी केरोसिन तेल में रखते हैं। तो आप इसका लॉजिक समझ सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए दोस्तों एल्युमिनियम पर जो परत होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि प्रक्रिया, उसमें जो परत चढ़ाया जाता है उस काम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उस काम को हम लोग एनोडीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? दोस्तों मात्र एक ऐसा पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, जिसका नाम है Au, जिसे हम लोग गोल्ड या फिर सोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा दोस्तों क्या कह रहा है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो दोस्तों मात्र एक ऐसा धातु है जो कि वनली अम्लराज में घुलता है, जिसका नाम है Au यानी सोना। Au मतलब सोना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। आप बताइएगा दोस्तों कि 10 में से आपका कितना सही हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? देखिए दोस्तों सक्रिय गैस हमारा कार्बन है, अक्रिय गैस यहाँ पे पूछा तो अक्रिय गैस दोस्तों हमारा क्या है? लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, गंधक की परमाणु संख्या है। देखिए गंधक दोस्तों क्या है? तो एक पदार्थ है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है हमें ये पूछा है। तो इस गंधक की परमाणु संख्या दोस्तों 16 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है लोहा की परमाणु संख्या है। लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? तो लोहा की परमाणु संख्या हमारा 16 होता है। तो देखिए 16 कहाँ पे है? तो ऑप्शन 16 नहीं 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है, 26 होता है। 16 को 26 होता है। तो देखिए 26 हमारा कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा कितना है? तो 26 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, सिलिका क्या है? सिलिका दोस्तों सिलिकॉन की एक पदार्थ में आता है। सिलिका क्या है? तो दोस्तों ये एक हमारा अधातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क दोस्तों
सॉरी ज से जस्ता, ज से जिंक ब्लेड, आप याद रख सकते हैं जस्ता का यस का, ज से जस्ता, ज से जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी राइट हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। क्यूपराइट दोस्तों किस धातु का अयस्क है, तो वो है दोस्तों हमारा सीयू किसका ये है सूत्र है, तो ये दोस्तों हमारा तांबा का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यूपराइट एक तांबा का अयस्क है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पीतल उदाहरण है। पीतल दोस्तों क्या है, तो एक मिश्र धातु है जो कि हम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों शुद्ध सोना हमारा कितना कैरेट के होता है, तो शुद्ध सोना दोस्तों हमारा 24 कैरेट का होता है। तो देखिए 24 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो 24 है। तो 24 कैरेट का हमारा क्या होता है, तो शुद्ध सोना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। दुनिया में दोस्तों सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है, तो वो दोस्तों हमारा है हीरा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हमारा हो जाएगा। हीरा क्या है, दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है दोस्तों, तो 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना क्या होता है, बहुत ही कम डन होता है, जिससे कि आप लोग हाथ से मुचार सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो वो क्या होता है, बहुत ही नरम होता है। तो बहुत ही नरम चीज़ का आपको क्या गहना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि नरम चीज़ का गहना आपको सही नहीं लगेगा, वो नमहर जल्दी क्या हो जाएगा, तो नमहर जाएगा। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ मिलाना पड़ेगा। तो आभूषण बनाने के लिए आपको कितना कैरेट की सोना चाहिए और कितना कैरेट की सोना चाहिए, तो दोस्तों हमें 22 कैरेट की सोना चाहिए आभूषण बनाने के लिए। 2% सोना हम क्या करेंगे, तो उसमें कुछ अलग चीज़ मिला के बनाएंगे। तो यही था दोस्तों हमारा 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप बताइएगा 20 में से आपका कितना सही हुआ। अगर दोस्तों आपका 20 में से जितना भी सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को आप सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। हम सभी का फिर से एक अगला वीडियो में मुलाकात होगा।